जीवनोत्कर्ष में विवेक और वैराग्य का स्थान। आध्यात्मिक मार्ग के पथिक के लिए विवेक का साधन केवल अस्थायी रूप से करना पर्याप्त नहीं माना गया है। अन्य साधनों की भांति विवेक कोई ऐसी वस्तु या शक्ति नहीं है कि जिसमें एक बार सिद्धि पाकर फिर अभ्यास की जरूरत ना पड़े और आवश्यकता पड़ने पर ही उसका उपयोग किया जाए। इसके विपरीत वह एक ऐसी सचेतन, सूक्ष्म और अपार्थिव शक्ति है जो जीवन में आदि से अंत तक हमारे साथ रहती है और हमारे कामों का निरीक्षण किया करती है। यदि हम कभी उसकी प्राप्ति से संतुष्ट हो जाते हैं, उसका नियमित उपयोग आवश्यक नहीं समझते, तो हमारे कार्यों में तुरंत हानि और क्षीणता का भाव उत्पन्न हो जाता है। विवेक का वास्तविक आशय यह है कि हम मानसिक, भावात्मक और भौतिक जीवन में जागरूक बने रहें। यदि हम अपने स्थूल जीवन में निष्क्रिय, भावात्मक जीवन में निश्चेष्ट और मानसिक जीवन में निष्प्राण होंगे, तो समझना चाहिए कि हम विवेक के साधन से पृथक हैं। संसार के प्रत्येक विषय के दो पहलू अवश्य होते हैं, सत्य और असत्य अथवा आवश्यक और अनावश्यक। इसीलिए प्रत्येक कार्य में विवेक की साधना, उपयोग अति आवश्यक है। हमारा मन इतना सतेज होना चाहिए कि हम किसी भी कोने में से आते हुए विचार प्रवाह को जान सकें। हमारा हृदय इतना शुद्ध होना चाहिए कि भावों की सूक्ष्मतर लहरों का प्रत्युत्तर दे सकें, और हमारी स्थूल इंद्रियां इतनी सुसंस्कृत होनी चाहिए कि स्थूल जगह के सूक्ष्म आंदोलनों को भी ग्रहण कर सके। इसका आशय यही है कि हमारी स्थूल और सूक्ष्म शक्तियों का विकास, उच्चतम होना विवेक की साधना के लिए परमावश्यक है। वर्तमान विज्ञान कहता है कि अपनी परिस्थिति के साथ जो जीवन मिलजुल जाता है, उसके लिए आगे विकास की कोई संभावना नहीं रहती। इसके विपरीत जो जीवन परिस्थिति से असंतुष्ट है, उसे स्वीकार नहीं करता, वही विकसित हो सकता है। यही बात विवेक के संबंध में भी है। वह सरिता के प्रवाह से सदृश गतिमान और शक्तिमान है। वह एक ऐसी अवस्था है जिसमें हमारे सारी शक्तियां उत्तरोत्तर सचेत और सतर्क बनती जाती हैं। विवेक युक्त अवस्था वही है जो हमें उच्चतम भूमिका पर लाकर जीवन की समस्याओं के हल करने का मार्ग दिखावे। जैसे जैसे हम एक उच्च भूमिका पर पहुंचेंगे, वैसे ही असंतुष्ट होकर उसका त्याग करेंगे, क्योंकि पर्वत के उच्च शिखर पर पहुंचते ही हमको उससे भी उच्च शिखर का दर्शन होगा। विवेक शक्ति इसी प्रकार हमारा आगे की तरफ पथ प्रदर्शन करती रहती है। कुछ लोग प्रश्न करेंगे कि ऐसी असंतोष की अवस्था आध्यात्मिक साधना में कैसे सहायक होती है। आध्यात्मिक जीवन का आशय क्या है? हमको जो सानुकूल अथवा प्रतिकूल परिस्थिति प्राप्त हो गई है, उसी के बीच सदैव सत्यम शिवम सुंदरम स्वरूप की अनुभूति होना ही सच्चा आध्यात्मिक जीवन है। जिसको ऐसा अनुभव करने का सौभाग्य प्राप्त होता है, वही वास्तव में संत, योगी, आध्यात्मिक पुरुष है। स्थूल और सूक्ष्म इंद्रियां यद्यपि हमें सत्य तत्व का दर्शन नहीं करा सकती हैं, किंतु सत्य के समीप निषेधात्मक रूप से हमें ले जा सकती हैं। सत, शिव और सुंदर क्या है, यह वे अवश्य बता सकती हैं। भूतकाल का अनुभव बताता है कि हम सत्य प्राप्ति में असफल हुए हैं, क्योंकि हमारा जीवन अभी भी दुखमय है। संसार में अनेक प्रकार की वस्तुओं से हम आकर्षित हुए हैं और उनकी प्राप्ति से हमने सुख पाने की आशा की है, परंतु प्रत्येक समय ऐसी प्राप्ति के पश्चात हमें अनुभव हुआ है कि उसके द्वारा वांछित सुख प्राप्त नहीं हुआ और सत्य तथा आनंद की खोज अभी भी बाकी है। इस तरह के अनुभवों से सत्य को निषेधात्मक रूप में समझने में हम समर्थ बनते हैं। जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में यदि हमारा मन और हृदय सतेज और सचेत ना रहे, तो यह निषेधात्मक ज्ञान हमें शीघ्र ही प्राप्त होगा। विवेकशील साधक वही है जो जीवन की विविध घटनाओं के बीच रहते हुए ऐसा ज्ञान प्राप्त करे। विवेक के बाद वैराग्य का अभ्यास भी आध्यात्मिक प्रगति के लिए आवश्यक है। इस संबंध में पहली बात यह है कि इच्छाओं का आना या उन्मूलन करना वैराग्य का अर्थ नहीं है। ऐसा करने से तो मनुष्य का विवेक नष्ट हो जाता है और वह मूढ़ या पाखंडी बन जाता है। इसलिए विद्वानों का मत है कि वैराग्य उस स्थिति का नाम है जब मनुष्य किसी कार्य को करते हुए भी उसमें लिप्त नहीं होता। इसके लिए हमको मन की अत्यंत सतर्क अवस्था में रहकर जीवन का साक्षी बनना चाहिए। सतर्क रहकर जीवन का निरीक्षण करना ही विरक्ता अवस्था है।
यह निरपेक्षता ही वास्तव में वैराग्य है। जीवन की परिपूर्णता का भाव परिपूर्ण रूप से करते हुए उसके प्रति आसक्ति न होना ही उत्तम कोटि का वैराग्य है। विवेक से मन पराकाष्ठा को पहुंचता है और उसी अवस्था में वैराग्य द्वारा उसका संतुलन होता है। विवेक से यदि वैराग्य उत्पन्न नहीं होता तो उससे मन चिड़चिड़ा, क्रोधी, अधीर और अत्यधिक उत्तेजित हो जाता है। वैसे यदि वैराग्य की पुष्टि विवेक से न हो तो उससे निष्क्रियता, अत्यंत उदासीनता एवं शून्यता आ जाती है। तनी हुई अवस्था में यदि मन शांत रहता है, मनुष्य सच्चा आध्यात्मिक कार्य कर सकता है। वैराग्य द्वारा ही सात्विक कार्य वास्तव में संपन्न हो सकता है और वैराग्य के लिए अखंडित परित्याग की वृत्ति, जो विवेक है, नितांत आवश्यक है। मनुष्य के सामने सदैव रुचिकर और रुचि के प्रतिकूल घटनाएं आया करती हैं और वह या तो उसका स्वागत करता है या तिरस्कार, पर ऐसा करने से उसकी प्रगति रुक जाती है। किंतु यदि इस अवसर पर वह विरक्त अर्थात निरपेक्ष और पूर्णतया शांत रहता है, तभी वह सच्चे आध्यात्मिक पथ पर द्रुत गति से अग्रसर होगा। अखंड ज्योति, मई 1959, पृष्ठ संख्या 27, 28, 29। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।